पहाड़ों के जंगलों में कालू कौवा और उसकी पत्नी सुंदरी कौवी रहा करते थे। वे दोनों पति पत्नी चोरी करा करते थे। वे दोनों मेहनत करना ना जानते और वो चोरी करके ही अपना पेट भरते थे। उन दोनों ने कभी किसी के घर में भोजन रहने ना दिया, क्योंकि वे सभी पक्षियों के भोजन को चुरा लेते थे। फिर एक दिन की बात है, जंगल के एक सुंदर और शांत कोने में टोपी कबूतर और मिट्टू तोता आमने सामने बैठे थे। हवा में फूलों की महक थी, लेकिन दोनों पक्षियों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थी। यार टोपी, आज तो हद ही हो गई। किसी ने मेरी लाल मिर्च चुरा ली। भला किसी को मेरी लाल मिर्च चुरा कर क्या मिलेगा? टोपी, अब तुम ही सोचो जरा, भला लाल मिर्च वो भी जंगल में कहाँ आसानी से मिलती है। सच में तुम्हारी लाल मिर्च चोरी हो गई? अरे वो तो तुम्हारी सबसे पसंदीदा चीज थी ना। हाँ, और आज सुबह जब मैं उठकर घोंसले के पास पहुँचा तो कुछ भी नहीं था। उस कमबख्त चोर ने एक मिर्ची तक ना छोड़ी मेरे घर में। मगर सोचो मिट्टू, मुझे तो लगता है ये कोई तोता ही हो सकता है। मिर्च का स्वाद तो तुम तोतों को ही पसंद है। अरे तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मैं अपनी ही बिरादरी पर शक करूं? इतने में टुनटुनी चिड़िया उड़ती हुई वहाँ आ जाती है। अरे तोते भैया, कबूतर दादा, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों दिख रहे हो तुम दोनों? अरे टुनटुनी बहन, हमारे मिट्टू दादा का सारा खाना चोरी हो गया है। टुनटुनी बहन, मैं तो भूखा ही रह गया। रात भर मेहनत करके दाना इकट्ठा किया था और आज सुबह कुछ नहीं मिला। अरे दादा, मेरे पास कुछ बाजरे के दाने हैं, आप थोड़े खा लीजिए, भूखे नहीं रहना चाहिए। नहीं टुनटुनी बहन, तुमने भी मेहनत से ये दाने जमा किए होंगे। मैं तो अभी पास के गांव की ही ओर निकल रहा हूँ, शायद वहाँ मिर्च की कोई फसल मिल जाए। अरे यार मिट्टू, अकेले कैसे जाओगे? कुछ तो करना पड़ेगा ना टोपी, वरना भूखा ही रह जाऊंगा। फिर मिट्टू तोता उड़ जाता है। टुनटुनी और टोपी थोड़ी देर चुप हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे बाकी पक्षी भी वहाँ पहुँचने लगते हैं। क्या तुम सबने सुना? कल रात मेरे घोंसले से भी कुछ फल गायब हो गए थे। हे भगवान, मुझे तो डर लगने लगा है। मैं तो रात में ठीक से सो भी नहीं पाती। हर दिन किसी न किसी का खाना गायब हो रहा है। लगता है जंगल में कोई चालाक चोर घुस आया है। हाँ कबूतर दादा, हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ दूर एक पेड़ की ऊंची डाल पर कालू कौवा और सुंदरी कौवी वो दोनों करवट बदल रहे थे। उफ, कितनी मीठी नींद आ रही थी। अरे सुंदरी, उठो ना, रात हो गई है। कालू जी, मैं तो थक गई हूँ। आज पेट भरकर मीठे बेर खा लिए थे, इसलिए मैं तो अब उठने वाली नहीं। अरे मगर आज बुलबुल के घोंसले की बारी है, चलो ना, उठो ना सुंदरी। मैंने कहा ना कालू जी, आप जाइए, मैं तो सो रही हूँ। ठीक है, तो फिर मैं अकेला ही चला जाता हूँ। फिर रात के सन्नाटे में कालू कौवा चुपचाप उड़कर बुलबुल के घोंसले की तरफ जाता है। वाह, कितना स्वादिष्ट खाना है यहाँ। मीठे आम के टुकड़े, बेर और कुछ अनाज भी। ये बुलबुल तो राजा जैसे जिंदगी जी रही है। अरे वाह बुलबुल, तेरे भी क्या कहने। फिर कालू कौवा सारे खाने को चुरा कर वहाँ से भाग जाता और फिर अगली सुबह टुनटुनी बहन, सब खत्म हो गया। मेरे सारे फल चोरी हो गए। टुनटुनी बहन, फिर से चोरी? अरे ये सब वो सहा नहीं जा सकता। ये सब क्या हो रहा है हमारे जंगल में? हमें कोई न कोई योजना तो बनानी ही होगी। तभी उसी समय रानो चिड़िया उड़ती हुई आती है। अरे क्या हुआ बहनों, इतनी घबराई हुई क्यों हो? बात क्या है आखिर, मुझे भी तो बताओ। दानू बहन, अब हर दिन किसी न किसी का भोजन चोरी हो रहा है। अब तो हद हो गई। अब बस हमें इस चोर को पकड़ना ही होगा। आखिर हम सब कब तक अपने घरों में ऐसे चोरी करवाते रहेंगे? मगर कैसे रानू बहन, वो तो रात में आता है ना, जब सब सो रहे होते हैं। हमें तो पता भी नहीं चलता कि कब हमारे घर में चोरी हो गई।
बुलबुल बहन, मेरे पास एक योजना है। मेरे दोस्त मिंटू ने मुझे एक बार बताया था कि उसके पास एक सीसीटीवी कैमरा है जिसे पेड़ पर लगाया जा सकता है। उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। अरे वाह, ये आइडिया तो कमाल का है। रानू बहन, क्या वो कैमरा हमें मिल सकता है? हाँ टुनटुनी, क्यों नहीं। मैं आज ही मिंटू के पास जाती हूँ और वो कैमरा लेकर आती हूँ। फिर रानू चिड़िया अपनी दोस्त मिंटू उल्लू के पास जाती है। मिंटू भैया, क्या आप अपना कैमरा मुझे दे सकते हैं? जंगल में एक चोर ने सबका जीना मुश्किल कर दिया है। अगर बात इतनी गंभीर है तो जरूर ले जाएं। इसे एक पेड़ पर टांग देना जहाँ से घोंसला साफ दिखाई दे। इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। फिर रानू चिड़िया वो कैमरा लेकर टुनटुनी के पास आती है और वो सबको बताती है कि अब वे चोर को रंगे हाथ पकड़ेंगे। आज रात ये कैमरा मेरे घर के सामने लगेगा। देखते हैं कौन है जो हमें इतने दिनों से बेवकूफ बना रहा है। फिर जैसे ही रात होती है, कालू कौवा और सुंदरी कौवी वो दोनों फिर से चोरी करने के इरादे से अपने घर के बाहर निकलते हैं। अरे सुंदरी, आज टुनटुनी के घर चल रहा है। आज तो उस टुनटुनी के घर की बारी है। सुंदरी, आज तो वहाँ दावत है। अरे तुम भी ना कालू जी, चलो चलते हैं उस टुनटुनी चिड़िया के घर पर अपनी दावत खाने। और इधर कैमरा चालू है, सब कुछ उसमें रिकॉर्ड हो रहा था। कालू और सुंदरी सारा खाना चुरा कर भाग जाते हैं और फिर अगली सुबह, अरे गोलू, अरे गुड़िया, हमारा सारा खाना चोरी हो गया। जंगल में फिर से चोरी हो गई। टुनटुनी चिड़िया वो ऐसे बोल ही रही थी कि तभी वहाँ रानू चिड़िया आ जाती है। घबराओ मत टुनटुनी बहन, अब देखो ये कैमरा क्या दिखाता है। सब पक्षी इकट्ठा होते और रिकॉर्डिंग देखते हैं। कालू कौवा और सुंदरी कौवी सब चुराते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। अब और नहीं, चलो सब मिलकर उन दोनों को सबक सिखाते हैं। अब ध्यान से देखो, अब कोई भी शक की गुंजाइश नहीं बची। चलो अब चलते हैं। देखो तो सही, ये कालू कौवा और सुंदरी कौवी है, कितनी चालाकी से चोरी कर रहे हैं। अरे मैं तो कहता हूँ आज ही इनको पकड़कर सजा देनी चाहिए। लेकिन कैसे? कालू कौवा तेज उड़ता है, कहीं भाग ना जाए वो दोनों। फिर तो हमें उन दोनों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाना होगा। सुनो दोस्तों, मेरे पास एक आइडिया है। आज रात हम सब झूठ मूठ सोने का नाटक करेंगे और जैसे ही कालू और सुंदरी आएंगे हम उन्हें घेर लेंगे। सही कहा बहन, मैं पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठूंगी ताकि उन्हें दूर से देख सकूं। और मैं जाल लेकर तैयार रहूंगा। आज मैं उन दोनों को अपने तेज पंजों में पकड़ कर ही दम लूंगा। और फिर रात होने लगी। हर ओर सन्नाटा था। सभी पक्षी अपने अपने स्थान पर छिप गए। हवा में एक रहस्यमय खामोशी छा गई। सुंदरी, मैंने सुना है टुनटुनी चिड़िया के घर में बहुत सारे फल और अनाज रखे हैं। हाँ कालू जी, हमने तो टुनटुनी के घर से सब कुछ चुरा लिया था, लेकिन पता नहीं यह टुनटुनी फिर से इतना ज्यादा खाना कहाँ से ले आई। कोई बात नहीं सुंदरी, हम आज फिर से टुनटुनी चिड़िया को सारा खाना चुरा लेंगे और किसी को जंगल में कानो कान खबर तक नहीं होगी। चलो अब चलते हैं टुनटुनी चिड़िया के घर। फिर कालू और सुंदरी उड़ते हुए टुनटुनी चिड़िया के घर के पास जाते हैं। सुंदरी सुंदरी, देखो तो सब सो रहे हैं, चलो जल्दी से काम तमाम करते हैं। आज तो दावत जमने वाली है कालू जी। जैसे ही वो टुनटुनी के घोंसले के पास पहुँचे, अचानक चारों तरफ से सभी पक्षी बाहर निकल आए। अब भाग कर दिखाओ तुम दोनों। पकड़ो पकड़ो इन्हें। अरे जाल फेंको इन पे। फिर मिट्टू ने तेजी से उन दोनों की ओर जाल फेंका और दोनों चोर उसमें फंस गए। अरे अरे छोड़ो भैया, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, भूख लगी थी बस। भूख लगी थी तो चोरी करने आ गए, मेहनत करने का नहीं सोचा तुम दोनों ने। तुमने पूरे जंगल को परेशान कर दिया था। अब जंगल की पंचायत में चलो इन दोनों को लेकर। फिर सभी पक्षी चोरों को पकड़कर जंगल की पंचायत में ले जाते हैं। वहाँ प्रधान उल्लू बैठा था जो बहुत समझदार और न्यायप्रिय था। क्या मामला है पक्षियों?
प्रधान जी ये दोनों पक्षी रात में चोरी करते थे, हमने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। कालू सुंदरी क्या ये सच है? नहीं प्रधान जी, यह टुनटुनी चिड़िया तो झूठ बोल रही है, हमने कभी जंगल में चोरी नहीं की। सुंदरी और कालू, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, हमारे पास तुम्हारी चोरी करने का सबूत है, हमने तुम्हारी चोरी कैमरे में रिकॉर्ड कर ली है, अब तुम चुपचाप अपनी गलती मान लो। हाँ प्रधान जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए प्रधान जी, अब से हम मेहनत करेंगे और कभी जंगल में चोरी नहीं करेंगे। हमने जिस किसी भी पक्षी के घर में चोरी करी है, हम दोनों पति पत्नी मिलकर उस चोरी की भरपाई करेंगे। जंगल के नियम के अनुसार तुम्हें अपनी गलती सुधारने का मौका दिया जाएगा। तुम अगले 1 महीने तक सभी पक्षियों के लिए दाना और फल जुटाओगे, तभी तुम्हें माफी मिलेगी। हमें मंजूर है प्रधान जी, हम अपनी गलती सुधारेंगे। फिर सभी पक्षी खुशी से झूम उठते। चलो भाइयों और बहनों, अब हमारा जंगल फिर से खुशहाल होगा। हाँ, अब कोई चोरी नहीं होगी हमारे जंगल में। फिर जंगल में फिर से हंसी और खुशियों की गूंज फैल जाती है। कालू और सुंदरी भी मेहनत करने लगते हैं और धीरे धीरे जंगल के सभी पक्षियों का विश्वास जीत लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी? यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।